स्वागत है आप सभी का। मैं अजय कुमार साहू, प्लान एंड प्रोडक्ट ट्रेनर phytocellife.com। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ phytocellife कंपनी के मास्टर ब्रांड मेलस कैलस के बारे में। मेलस कैलस के बारे में जानने से पहले हम सभी को स्टेम सेल के बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि मेलस कैलस पूरी तरह से स्टेम सेल टेक्नोलॉजी के द्वारा निर्मित है। स्टेम सेल पूरी दुनिया की अब तक की सबसे बड़ी और महान खोजों में से एक मानी जाती है, क्योंकि इस टेक्नोलॉजी के कारण कई गंभीर और असाध्य रोगों का इलाज और अंगों का पुनर्निर्माण संभव हो सका है, जैसे कि ब्रेन इंजरी, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, कैंसर, स्ट्रोक, डायबिटीज, हार्ट डिजीज, किडनी डिजीज, स्किन प्रॉब्लम इत्यादि। आपको इसके हजारों टेस्टिमोनियल्स इंटरनेट में उपलब्ध हो जाएंगे। आप यूट्यूब में जाकर के इसके बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू आप देख पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारा ये मानव शरीर बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलकर के बना है, जिसे हम लोग सेल या कोशिका के रूप में जानते हैं। कोशिकाओं से उत्तक, उत्तकों से अंग, अंग से अंगतंत्र और अंगतंत्र के समूह से हमारे संपूर्ण शरीर का निर्माण होता है। हमारे शरीर में जितने भी अलग अलग अंग होते हैं, सभी के सेल नेचर अलग अलग होते हैं, जैसे कि स्किन के सेल्स सॉफ्ट होते हैं, बोन सेल्स, ब्लड सेल्स और डिफरेंट टाइप्स ऑफ बहुत सारे सेल्स होते हैं। स्टेम सेल इन्हीं लगभग 200 प्रकार के अलग अलग सेल्स का निर्माण करती है। सबसे प्राथमिक स्टेम सेल बच्चों के जन्म के समय में उनके नाभि-नाल में पाया जाता है। आज पूरी दुनिया में कई स्टेम सेल बैंक उपलब्ध हैं इनके संरक्षण के लिए। इन स्टेम सेल का उपयोग भविष्य में भावी दुर्घटना या किसी गंभीर बीमारी से बचाने के लिए उन बच्चों के लिए किया जाता है। लेकिन इन स्टेम सेल का उपयोग केवल उन्हीं बच्चों के लिए किया जा सकता है जिनकी ये होती है, क्योंकि डीएनए मैच ना होने की वजह से किसी दूसरे व्यक्ति के उपयोग में इसे नहीं लाया जा सकता है। इनोवेशन ऑफ मेलस कैलस। 2008 में स्विट्जरलैंड के साइंटिस्ट डॉक्टर फ्रेड जूली ने स्विट्जरलैंड के एक विशेष प्रजाति के ग्रीन एप्पल और रेड ग्रेप्स के रिसर्च में पाया कि ये ह्यूमन स्टेम सेल से बिल्कुल मिलते जुलते हैं। तब जाकर उन्होंने मेलस कैलस की खोज की। इस इन्वेंशन के लिए उन्हें यूरोपियन इनोवेशन अवार्ड 2012 से सम्मानित भी किया गया। इस पूरे तकनीक को उन्होंने पेटेंट कराया और उनके रिसर्च को इंटरनेशनल जर्नल में प्रकाशित भी किया गया। यदि आप इंटरनेशनल जर्नल पढ़ना चाहते हैं तो हमारे वीडियो के नीचे एक लिंक दिया हुआ है, वहां लिंक को क्लिक करके आप पूरा इंटरनेशनल जर्नल का रिसर्च पढ़ सकते हैं। मेलस कैलस के निर्माण है। मेलस कैलस पूरी तरह से हर्बल और नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, जिसके निर्माण में मुख्य रूप से 5 प्रकार के फलों का उपयोग किया गया है, जिसमें ग्रीन एप्पल और रेड ग्रेप्स के स्टेम सेल्स होते हैं। अकाई बेरी, एल्डरबेरी और स्ट्रॉबेरी के एक्सट्रैक्ट का उपयोग किया जाता है। मेलस कैलस पूरी तरह से सुरक्षित प्रोडक्ट है, जिसके निर्माण में किसी भी प्रकार के केमिकल का उपयोग नहीं किया गया है और मेलस कैलस के कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं है। मेलस कैलस नैनो तकनीक से बनाया गया है, जो हमारी कोशिकाओं को अंदर से पोषण प्रदान कर 3 स्टेज में काम करता है। पहला, ये हमारे शरीर के डेड सेल्स को किक आउट करके शरीर से बाहर करता है। दूसरा, हमारे शरीर के जितने भी डैमेज सेल्स हैं उसको रिपेयर करता है। और तीसरा, हमारे शरीर के अंदर में जहां भी सेल्स की कमी होती है वहां नए सेल्स का निर्माण कर उसकी भरपाई करता है। इस कारण से हमारे शरीर के सभी इंटरनल बॉडी पार्ट रिपेयर हो जाते हैं और पुनः अपना काम शुरू कर देते हैं। परिणाम स्वरूप हमारी बीमारी का मूल कारण ही ठीक हो जाता है। इसकी वजह से मेलस कैलस के हर तरह के रोगों में आश्चर्यजनक परिणाम देखने को मिलते हैं। आइए अब मैं आपको हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के संसद में दिए गए भाषण का एक छोटा सा अंश दिखाता हूं, जिसमें उन्होंने स्टेम सेल की विशेषता, इसकी महत्ता और इसके रिसर्च पर विशेष जोर देने की बात कही है। इस देश का प्रधानमंत्री विदेश गया तो कितना समय कहां बिताया, कभी उसकी भी तो जांच कर लेते, कभी उसकी भी तो इंक्वायरी कर लेते। मैं आज कहना चाहता हूं जी, मैं जापान गया तो जापान मेरे कार्यक्रम में मैंने एक कार्यक्रम क्या जोड़ा, मैं वहां एक नोबेल लॉरिएट साइंटिस्ट याकामाहा को मिलने गया। क्यों? फोटो निकलवाने के लिए। मैं इसलिए किया गया कि उन्होंने स्टेम सेल के अंदर जो रिसर्च की है, मैंने जितना पढ़ा था तो मेरे मन में आया था शायद इनकी एक खोज हमारे काम आ सकती है क्या। क्योंकि मैं जानता हूं
मेरे देश के आदिवासी, उन आदिवासियों को परंपरागत रूप से सिकल सेल की भयंकर बीमारी से जूझना पड़ रहा है। और सिकल सेल की बीमारी कैंसर से भी भयंकर होती है। जिन्होंने सिकल सेल की बीमारी वालों के विषय में पूछा है तो पता चलेगा ये कितनी पीड़ादायक होती है और पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है। अभी तक उसकी कोई दवाई नहीं मिली है। एक आशा लगी है कि स्टेम सेल के द्वारा सिकल सेल की बीमारी से मुक्ति हो जाए। हम गए तो वहां गए, उनसे चर्चा की और बेंगलोर के हमारे साइंस इंस्टीट्यूट के साथ आज उस दिशा में हमारा काम हो रहा है कि स्टेम सेल्स के द्वारा हमारे युवा साइंटिस्ट कुछ खोज करें। मेरे आदिवासी भाइयों को पीढ़ी दर पीढ़ी जो परेशानियों से जिंदगी गुजारनी पड़ती है उससे वो बाहर आए। इतना ही नहीं, अब मैं आपको अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा जी के प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक अंश दिखाता हूं, जहां उन्होंने स्टेम सेल की विशेषता और ये हमारे जीवन के लिए कितना उपयोगी है और इसके रिसर्च को आगे बढ़ाने की बात कही है। We will bring the change that so many scientists and researchers, doctors and innovators, patients and loved ones have hoped for and fought for these past 8 years. We will lift the ban on federal funding for promising embryonic stem cell research. At this moment, the full promise of stem cell research remains unknown, and it should not be overstated. But scientists believe these tiny cells may have the potential to help us understand and possibly cure some of our most devastating diseases and conditions, to regenerate a severed spinal cord and lift someone from a wheelchair, to spur insulin production and spare a child from a lifetime of needles, to treat Parkinson's, cancer, heart disease, and others that affect millions of Americans and the people who love them. इस विश्लेषण के बाद आप सभी समझ चुके होंगे कि स्टेम सेल टेक्नोलॉजी और मैलस कैलस हमारे जीवन और स्वास्थ्य के लिए कितना अहम भूमिका निभा सकता है। मैलस कैलस की सेवन विधि। मैलस कैलस को सुबह खाली पेट में खाना चाहिए। इसके एक पाउच में 1.5 ग्राम का पाउडर होता है, जिसे जीभ के नीचे 3 से 4 बार में थोड़ी थोड़ी मात्रा करके 5-5, 6-6 मिनट के अंतराल में डालना चाहिए। यह जीभ के नीचे की लार ग्रंथियों द्वारा अवशोषित होकर के सीधे मस्तिष्क को पहुंचता है और बिना स्टमक प्रोसेस के 3 से 4 मिनट में अपना काम शुरू कर देता है। मैलस कैलस को खा लेने के आधे घंटे बाद हमें 2 से 3 ग्लास जल पी लेना चाहिए। आइए मैलस कैलस के कुछ टेस्टिमोनियल्स और रिजल्ट्स पर नजर डालते हैं, जैसे कैंसर का ठीक होना, ब्रेस्ट कैंसर का ठीक होना, माउथ कैंसर का ठीक होना, ब्रेन ट्यूमर का ठीक होना, थायराइड में रिजल्ट, वेरिकोज वेन का ठीक होना, गैंग्रीन का ठीक होना, ग्लूकोमा में रिजल्ट, सफेद दाग में रिजल्ट, स्ट्रोक में रिजल्ट, किडनी डिजीज में रिजल्ट, हार्ट डिजीज में रिजल्ट, मोटापे में रिजल्ट, एलर्जी में रिजल्ट। इस तरह से बहुत सारे रिजल्ट्स हैं जो आपको आसानी से देखने को मिल जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। आपका एक शेयर किसी के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो सकता है। और हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।